यह तीर्थ महातीर्थों का है, मत कहो इसे काला पानी। तुम सुनो यहाँ की धरती के कण कण से गाथा बलिदानी। तो चलिए आपको लिए चलते हैं सेलुलर जेल के अंदर, जो कि काला पानी उस टाइम कहे जाने वाले अंडमान द्वीप के पोर्ट ब्लेयर में स्थित है, जो कि अब म्यूज़ियम के रूप में तब्दील कर दिया गया है। और ये सारे उन लोगों का लिस्ट है जो लोग यहाँ पे काला पानी की सज़ा काटने आए थे, उनके बारे में जानकारियाँ दी गई हैं। और इस तरह से कुछ काला पानी का जेल का मॉडल है जो कि यहाँ पे छोटे रूप में लगाया गया है। और बाहर निकलते हैं तो ये देखिए इसी तरह से सेलुलर जेल है। कुछ भाग तो इसका नष्ट हो गया है और कुछ भाग अभी भी है जो कि म्यूज़ियम में तब्दील किया गया है। तो आगे आपको गाइड भैया ही बताएंगे कि यहाँ पे क्या क्या हुआ है। तो मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। दो रूम है, दोनों ओरिजिनल रूम है। फ्रीडम फाइटर्स के लिए किचन था, उनका खाना यहीं पे बनता था। अभी से ऑफिस बना दिया, तो इसके अंदर पहले का कुछ नहीं। और ये फांसी घर जो है ब्रिटिशर्स के समय में ओपन था, ओपन में हैंग करते थे। नया रूम था, छत दीवार कुछ भी नहीं, और सामने जो वॉल है व्हाइट कलर वो भी नहीं था, मतलब टोटली ओपन में हैंग करते थे। अब इन लोगों ने पूरा कवर कर दिया। ऊपर एक वुडन का बीम है, ओरिजिनल है। नीचे का पूरा प्लेटफॉर्म ओरिजिनल है। रोप जो है चेंज कर दिया। एट ए टाइम 3 पर्सन हैंग कर सके ऐसा सिस्टम भी था। ऊपर अंदर लेफ्ट साइड में लोहे का लीवर है, वो लीवर खींचेगा, प्लेटफॉर्म नीचे को ओपन होगा। नीचे 8 फीट डेप्थ है। प्रेशर हैंग हो जाता था, डेथ हो जाता था। बॉडी नीचे से कलेक्ट करने के बाद ये गेट ओरिजिनल है, इस गेट से बॉडी बाहर ले जाते थे। लेकिन सेलुलर जेल के फांसी घर में किसी पॉलिटिकल फ्रीडम फाइटर को फांसी दिया गया ऐसा हमारे पास कोई रिकॉर्ड्स नहीं, क्योंकि हैंग करने के लिए किसी को अंडमान नहीं लाते थे। इंडिया में जेल थे, वहीं पे हैंग करते थे। अंडमान जो फ्रीडम फाइटर्स आते थे मैक्सिमम जो आते थे लाइफ टाइम इम्प्रिजमेंट, आजीवन कारावास। फिर आने के बाद पॉलिटिकल फ्रीडम फाइटर्स का टॉर्चर में डेथ हुआ था, बीमारी से डेथ हुआ था, फोर्स फीडिंग से भी डेथ हुआ था। जबरदस्ती खाना खिलाना, जबरदस्ती खाना तब खिलाते थे जब फ्रीडम फाइटर भूख हड़ताल करते थे। उनका भूख हड़ताल तोड़ने के लिए पहले मुंह से खिलाते थे, खा नहीं रहा तो हाथ पांव बांध करके नाक से ट्यूब डाल करके पंप के द्वारा लिक्विड पिलाएगा, चावल का मांड और मिल्क। उस वजह से जो है 10 डेज के अंदर में 3 फ्रीडम फाइटर्स का डेथ हुआ था। महावीर सिंह, मोहित मोइत्रा, मोहन किशोर, नामदास जी। फिर यहाँ पे हैंग उन्हीं को किया जो अंडमान आने के बाद फिर से यहाँ पे किसी ब्रिटिश ऑफिसर को मारा हो, सिपाही को मारा हो, या जेल तोड़ करके भागने की कोशिश की, उनके ऊपर फिर केस चलेगा। उसके बाद फैसला होगा फांसी दो, तब यहाँ पे फांसी देते थे। तो सेलुलर जेल के गैलोज में कितने लोगों को हैंग किया गया इसका कोई रिकॉर्ड्स नहीं है। और इस जेल का नाम सेलुलर जेल किस वजह से रखा गया? कोई भी जो जेल होता है उसमें कैटेगरीज रहता है। डॉर्मेटरी 8-10 लोगों को रखने का सेल होगा, अंडा सेल जैसा सेल, हाइट कम वाला सेल, लाइट कम वाला सेल, टॉयलेट, बाथरूम, ऑफिस सब रहेगा। सेलुलर जेल में किसी भी तरीके का कोई कैटेगरीज नहीं है, सब इक्वल सिंगल सेल्स है। और एक नहीं दो नहीं, पूरे 693 सेल्स थे। सेल से इसका नाम जो सेलुलर रखा गया। अभी देखेंगे 5 7 बिल्डिंग्स में टोटल सेल 693 कमरे और सभी जैसे कमरे थे। लेकिन इस बिल्डिंग का ग्राउंड फ्लोर का 4 सेल, इसको ब्रिटिशर्स ने सेपरेट करके रखा था, उनको रखने के लिए जिनको फांसी की सजा सुना देते थे। और उस सेल को बोलते हैं तिरस्कृत कोठरी, कंटेम्प्ट सेल। हैंग करने वाले प्रिजनर को तब तो वहां पे रखेंगे जब तक गवर्नर जनरल का ऑर्डर नहीं होता हैंग करने का, मतलब डेट फिक्स होने तक वहीं पर रखेंगे। और जिस दिन फांसी का डेट फिक्स हो गया, सामने देखिएगा नीचे एक व्हाइट कलर का छोटा सा प्लेटफॉर्म है, ओरिजिनल है। मॉर्निंग प्रिजनर को वहीं पे लाते थे, बिठा करके स्नान करवाते थे, रिलीजन के हिसाब से प्रेयर करवाते थे, लास्ट विश पूछा जाता था, उसके बाद फिर उनको हैंग करते थे। और जो वर्क शेड है इस बिल्डिंग के लिए, इस बिल्डिंग में जो फ्रीडम फाइटर रहते थे उनमें से कुछ फ्रीडम फाइटर वर्क शेड में काम करते थे, कुछ फ्रीडम फाइटर सेल के अंदर, कुछ फ्रीडम फाइटर जेल के बाहर। बाहर का काम था जंगल साफ करना, सड़कें बनाना, ईंट बनाना, पत्थर तोड़ना, मकान बनाना। सेल के अंदर काम होगा नारियल के छिलके से रस्सी बनाना या केन का कुर्सी बनाना। और जेल के अंदर वर्क शेड में काम होगा कोकोनट ऑयल निकालो या मस्टर्ड ऑयल निकालो। तो बाहर का जो काम था उसका कोटा फिक्स नहीं था, अंधेरा होने से पहले जेल में वापस आना है। लेकिन जेल के अंदर जो काम किया जाता इसका कोटा फिक्स था, कंप्लीट ना करे तो उनको पनिशमेंट भी मिलता था। तो बड़ा वर्क शेड था, अब इसे मॉडिफाई करके आधे में फोटो गैलरी बना दी, सब कुछ चेंज कर दिया, प्लेस ओरिजिनल
ओरिजिनल ऑयल मिल यहाँ पे है, आर्टिफिशियल किस तरीके से ऑयल मिल को चलाते थे पोजीशन दिखाया गया। और यहाँ पे फ्रीडम फाइटर बैठ करके नारियल का छिलका निकाल रहे हैं। छिलका निकालने के बाद छिलके को कूटेंगे। जब छिलका सॉफ्ट हो जाता था इसके बाहरी छिलके को हटाकर अंदर का जो कॉयर है उसको पानी में भिगोते थे। फिर जब नमी हो जाता था फिर बाहर निकालते थे, कूट करके धूप में सुखा करके इस मशीन में रोल करेंगे तो बनेगा रस्सी नारियल के छिलके की। तो रस्सी बनाने का काम किसी भी फ्रीडम फाइटर को देता था तो इवनिंग तक उनको 4 पाउंड रोप तैयार करने, लगभग 2 किलोग्राम के करीब। शाम में अंग्रेज बैठते थे तौलने के लिए। जिनका 4 पाउंड हो गया पनिशमेंट नहीं, जिनका 4 पाउंड हुआ नहीं उनको तो पनिशमेंट मिलेगा ही, और जिनका रस्सी गीला होता था उनको भी पनिशमेंट मिलता था। पनिशमेंट आगे है, ये मशीन ओरिजिनल सबसे बड़ा और सबसे हार्ड पनिशमेंट यही था। ये फ्रेम ओरिजिनल है, इसे बोलते हैं फ्लॉगिंग फ्रेम, हिंदी में बोलेंगे टिकटिकी। फ्रीडम फाइटर को इसके ऊपर चढ़ाने के बाद पाँव को ब्लॉक करते थे, कमर में बेल्ट बांधते थे, हाथ को हैंडकफ करते थे ताकि मारते वक्त इधर उधर हिल भी ना पाए। फिर एक पतला सा टॉवल गीला करके पहनाते थे। उसके बाद बैक साइड में मारते थे चाबुक से, एक ही जगह बार बार मारते थे। यहाँ मारे तो चमड़ी उधड़ जाता था, खून के फव्वारे निकल जाते थे, फिर वो फ्रीडम फाइटर न बैठ सके न सो सके। मारते वक्त बाकी फ्रीडम फाइटर्स को दिखाते थे कि किस तरह का पनिशमेंट इन्हें दे रहा है ताकि बाकी के दिल में डर बैठे। और ये मानने वाला भी इंडियन था। सेलुलर जेल में पॉलिटिकल फ्रीडम फाइटर्स भी आते थे, नॉर्मल क्रिमिनल भी आते थे, चोर डाकू और लुटेरे। अब उनमें से जो हट्टा मुस्टंडा होता था, जो दिमाग से कम अत्याचारी ज्यादा, उनको अंग्रेज काम पे रखते थे। किसी को बनाते थे पेटी ऑफिसर, किसी को वार्डर बना देंगे, किसी को जमादार। इनका क्या फायदा होगा, खाना बढ़िया मिलेगा, मार खाने का जरूरत नहीं और हार्ड वर्क करने का भी जरूरत नहीं। अब अपने ग्रुप में ये लोग डिनाई नहीं करते थे? नहीं, डिनाई नहीं, मतलब नहीं करते थे। उनको तो फायदा, तो चोर डाकू, उनको देश की आजादी से कोई लेन देन नहीं, अपना फायदा उनको। ओरिजिनल नहीं रखा है, सभी मॉडल ही रखा है। जो फ्रीडम फाइटर पहला बार अपना काम पूरा नहीं कर पाते थे उनको एक हफ्ते के लिए कोठरी के बाहर दीवार में एक लोहे का रिंग होगा, उसमें हथकड़ी में रखेंगे। उसे बोलते हैं खड़ी हथकड़ी। एक दिन में 8 घंटा हथकड़ी में रखेंगे। फिर अगला पनिशमेंट है 2 दिन के लिए ये बोरे का बना हुआ डस्ट बनाते थे। ये पहनने से गर्मी ज्यादा लगेगा, शरीर खुजलाता रहेगा। यूनिफॉर्म, एक कुर्ता, एक हाफ पैंट, गले में होगा लोहे का रिंग, लोहे का प्लेट, आइडेंटिटी लिखा होता था कितने ईयर से कितने ईयर का इम्प्रिजमेंट मिला है, जेल का नंबर, कोर्ट से एक्ट कौन सा लगा। और 3 टाइप्स ऑफ पनिशमेंट फीडर। चेन फीडर जिनको पहनाते थे पनिशमेंट के लिए 1 साल। इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं है, कमर में चेन है, पाँव में चेन है, लेकिन हाथ फ्री है, चल फिर सकता है, चलते वक्त वजन रहेगा पाँव में। बार फीटर 6 मंथ, चलते वक्त बार पकड़ करके चलो, काम करते वक्त छोड़ दो। और क्रॉस बार फीटर केवल 10 डेज के लिए, डिफिकल्टी उसी में ज्यादा भी है। पाँव के सेंटर में रॉड है तो पाँव डिस्टेंस पर रहेगा, ऐसे ऐसे चलो। जबरदस्ती से चल नहीं पाते थे, बैठ नहीं पाते थे तो हर फ्रीडम फाइटर्स के पाँव में घाव भी हो जाता था क्योंकि चलते वक्त रॉड उनके पाँव से घिस आ जाता था। इसके बाद अपने ग्रुप वाले बाहर चलेंगे। जेल में रहने वाले फ्रीडम फाइटर्स के लिए टॉयलेट बाथरूम। दिन भर बाहर काम करते थे, इसी एरिया पे कॉमन टॉयलेट बाथरूम का यूज़ कर सकते थे। कुछ फ्रीडम फाइटर को सेल के अंदर ही काम देते थे, अकेले काम करो। उनके लिए सिस्टम ये था दिन में 3 टाइम्स बाहर जा सकते थे टॉयलेट बाथरूम करने के लिए, लेकिन अपने समय से नहीं, अंग्रेज़ों का जो निर्धारित समय उसमें ही जाना है। फिर शाम 6 बजे से सवेरे 6 सभी को लॉकअप में बंद रखते थे। तो उनके लिए टॉयलेट का कोई क्या सुविधा था, अंदर तो कोई सुविधा नहीं था। सभी को मिलेगा मिट्टी का पॉट। अब जो करो पॉट में करो, रात भर बदबू में रहो, अगले दिन स्वीपर क्लीन करके बाहर ले जाता था। खाना खाने के लिए लोहे का प्लेट मिलता था, जो जंग से चिपड़ा हुआ प्लेट होगा, उसमें तेल लगा करके देंगे। खाने में मिलेगा दाल चावल रोटी सब्जी, उतना ही देते थे कि जिंदा रहे, पेट भरने के लिए नहीं। चावल में कंकड़, सब्जी में रेत, दाल में कीड़े, साफ सफाई वाला खाना नहीं। पीने का पानी दिन में 2 बार ही मिलता था, वो भी साफ नहीं। और रात में कोई लाइट नहीं, अंधेरे में रहते थे। एक हरिकन लैम्प हाथ में लेकर सिक्योरिटी गार्ड घूमता रहता था। सोने के लिए बेड मिलता था लकड़ी का। बेड का चौड़ाई इतना रहेगा, हाइट इतना होगा, लंबाई करीब 6.5 फीट। तो एक बेड एक कंबल सभी को मिलता था। अभी बीता चलेंगे सेल के सेलुलर जेल के बारे में। इस जेल को अंग्रेजों ने बनाना स्टार्ट किया था 1893 और कंप्लीट किया था 1906। 13 ईयर्स लगे थे इसे बनाने में। वैसे अंग्रेजों का प्लान था जेल बनाने का 3 ईयर्स। उनका एस्टिमेट था 5,17,352 रुपीज़, लेकिन उस एस्टिमेट में जेल नहीं बना और ना ही जेल 3 साल में कंप्लीट हुआ। इसलिए नहीं कंप्लीट हुआ, ये बड़ा पहाड़ था, इसे काट करके लेवल करने के लिए 3 ईयर्स लगे और कंस्ट्रक्शन करने के लिए 10 ईयर्स लगे। तो कॉस्ट बढ़ गया, 7,83,994 रुपीज़ टोटल में खर्च हुए। 3 करोड़ ईंटें इस्तेमाल किया गया। जो ईंट है ओरिजिनल ईंट है जो अंडमान में तैयार किया, बाकी मटेरियल बर्मा से लाया गया। जब जेल बना साइकिल व्हील की तरह था। 7 बिल्डिंग्स थे और कमरे थे कुल मिलाकर के 693 कमरे। और एक कोठरी में एक फ्रीडम फाइटर को रखते थे। अकेले रहेगा, मेंटली टॉर्चर होगा, बातचीत नहीं कर पाएगा, कॉन्स्पिरेसी नहीं कर पाएगा। रूम का लंबाई 13.5 फीट, चौड़ाई 7.5, ऊंचाई 10। रूम जो है बड़ा है, वेंटिलेशन भी है पीछे की और 8 फीट ऊपर, ताकि फ्रीडम फाइटर अंदर से बाहर देख न पाए। और हर बिल्डिंग को ऐसा बनाया है, एक बिल्डिंग का फ्रंट साइड है तो दूसरे बिल्डिंग का बैक है, ताकि दोनों बिल्डिंग के बीच कोई कम्युनिकेशन ना रहे, एक दूसरे को देख भी नहीं पाएगा, बात भी नहीं कर पाएगा। काम करने के लिए 7 में से 4 ब्लॉक के सामने वर्क शेड, वहाँ पे फ्रीडम फाइटर्स कोकोनट ऑयल निकालते थे, हमने देखा। और बीच में है सेंट्रल टावर।
सेंट्रल टावर का टॉप पे होगा सिंगल गार्ड, ऊपर से निगरानी। हेलो गुरु। सेंट्रल टावर के टॉप पे सिंगल गार्ड होगा जो ऊपर से बाउंड्री वॉल वॉच करेगा। उनके अलावा 21 सेपरेट सिक्योरिटी गार्ड्स डे नाइट वॉच करते थे। हर फ्लोर पे गार्ड होता था। पहला कमरा गार्ड का है, उनका डोर बड़ा है, फ्रीडम फाइटर का डोर छोटा है और डोर का जो लॉक है डोर के लेफ्ट साइड में काफी दूर रख दिया। हाथ में चाबी लग भी गया तो भी लॉक खोल नहीं पाएगा। और डोर के राइट साइड में छोटा डोर है खाना देने के लिए। फिर अभी हमारे पास में 7 में से ओनली 3 ब्लॉक्स बच गया। 1 है, 7 है, पीछे एक और है 6, बाकी सारे सब पूरी तरीके से टूट गया है। 1941 अंडमान में भूकंप आया था। भूकंप में मेन हिस्सा टूटा, इसी वाच टावर का टॉप पोर्शन। बाकी बिल्डिंग थोड़ा बहुत डैमेज हुआ था। उसके बाद जेल का मेंटेनेंस नहीं हुआ। फिर 1942 से 45 सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अंडमान में जापानीज आए थे। 3.5 साल उनका राज रहा। सारे अंग्रेज तो चले गए थे। उनका राज में उन लोगों ने क्या किया, जो टूटा हुआ बिल्डिंग है उसमें से काफी ब्रिक्स निकाल करके अपने कामों में यूज कर लिया, बंकर बना दिया। फिर आजादी के काफी साल के बाद 1964 जेल का जो हिस्सा रहने लायक नहीं रहता, खराब हो गया, उसे हटाकर वहां पे हॉस्पिटल बना दिया, जो आज अंडमान का सबसे बड़ा हॉस्पिटल बन गया है। हॉस्पिटल का नाम है गोविंद बल्लभ पंत, जो यूपी के पहले चीफ मिनिस्टर थे, उनके नाम पे रखा गया। और इस जेल को बनाने का जो इंजीनियर था उनका नाम था मैकलेन, और इस जेल का क्रूअल जेलर का नाम था डेविड बैरी, जो आयरलैंड के रहने वाले थे। उनका राज रहा 1905 से लेकर 1919। उसके बाद उनका तबीयत बिगड़ गया, पैरालाइज हो गया। फिर उनको शिप में चढ़ा करके कलकत्ता पहुंचा दिया। कलकत्ता पहुंचते ही डेविड बैरी का डेथ हो गया। इस वजह से उनके बारे में कहा जाता है, वतन परस्तों को अपने वतन से दूर रखने वाला खुद आखिरी घड़ी अपने वतन का मुंह न देख पाया। अभी पीते चले जेल का पार्ट तो यही है जेल का मॉडल। जैसे मैंने बताया था 7 बिल्डिंग थे और 693 कमरे भी थे। इसमें देखिए कुछ बिल्डिंग छोटा भी है, कुछ बिल्डिंग बड़ा भी है। अंग्रेजों का प्लान ऐसा था, जेल का ज्यादा हिस्सा सी से लगा होना चाहिए। जो सी से लगा था स्लाइडिंग एरिया था, जमीन कम था, लंबाई कम कर दिया, और जहाँ पे जमीन ज्यादा था वहाँ पे लंबाई ज्यादा कर दिया। इसमें छोटा बिल्डिंग के है, बड़ा बिल्डिंग के है। तो बचा हुआ 3 ब्लॉक है, नंबर 1, नंबर 7 और नंबर 6। बाकी ये 4 बिल्डिंग टोटली डैमेज हो गया। अब उसी जगह पे हॉस्पिटल बना हुआ है। और अगर खड़े हैं बीच का जो टावर है, टावर के ग्राउंड फ्लोर पे खड़े। फोटोग्राफी कर लीजिएगा तो इसके बाद में से काम कर सारे कमरे खुले हुए हैं। पहला कमरा जो पहला सिक्योरिटी गार्ड है, और देखो इसमें है इतना छोटा रहता इतना अच्छा इसका खाना देख लो। हाँ हाँ ताला देख बना लिए। में 1909 से लेकर 1930, 1909 से लेकर 1938, 30 साल के अंदर में लगभग 650 के करीब पॉलिटिकल, थोड़ा मैडम जी पीछे शैडो में चलेगा, धूप में ना रहे, शैडो में ठहरेगा। अब इधर आ जाइए बच्चे। 1909 से लेकर 1938 के बीच लगभग 650 के करीब पॉलिटिकल फ्रीडम फाइटर्स भेजे गए थे। नॉर्मल क्रिमिनल बहुत सारे भेजे गए थे। नाम आप लोग पढ़ेंगे फ्रीडम फाइटर्स का, उसमें अननोन फ्रीडम फाइटर्स ज़्यादा मिलेगा, पहचाना नाम कम ही मिलेगा। तो कुछ क्रांतिकारियों का नाम जो इस जेल में रहे थे, विनायक दामोदर सावरकर जी, बटुकेश्वर दत्त, उल्लासकर दत्त, पृथ्वी सिंह आजाद, जयदेव कपूर, त्रिलोकनाथ चक्रवर्ती, बरिंद्र कुमार घोष, लोकनाथ बाल, हरे कृष्ण कोनार, बाबा बान सिंह, पंडित राम रखा बाली, इंदु भूषण रॉय, भाई परमानंद, सचिंद्र नाथ सानियाल, विश्वनाथ माथुर, बंकिम चक्रवर्ती
चक्रवर्ती, उपेंद्र नाथ बनर्जी, बाबूराम हरित, ननी गोपाल दास, भूपेन रॉय, बिनोय लश्कर, अली अहमद सिद्दीकी, हरबंधु समझदर धनवंतरी, कोटయ్య कोरब्बू, पांडु पाडल बोनांगी, सन्यासయ్య गोलीबिल्ली, सन्यासी कुंचट्टी, सत्यनारायण राजू, वीरయ్య दूरत्तगी, प्रतिपादी भयंकर वेंकटेश्वर, सचितानंद शिवम, कुमुदिनी घोष, सरोजिनी गुहा, कामिनी डे, प्रफुल्ल कुमार विश्वास, अबनी रंजन घोष, नगेंद्रनाथ मुस्तफी, अब्दुल कादिर चौधरी, बंगेश्वर रॉय, सनातन रॉय, ताजी नारायण जोशी, गणेश दामोदर सावरकर, बाबा मंगल सिंह, बाबा शेर सिंह, बाबा ज्वाला सिंह, बाबा अमर सिंह, बाबा विशन सिंह, बाबा छत्तर सिंह, बाबा चूहर सिंह, बाबा गुरुमुख सिंह, बाबा गुरुदत्त सिंह, बाबा बसाबा सिंह, बाबा हजारा सिंह, बाबा हरनाम सिंह, बाबा इंदर सिंह, बाबा हृदयराम। ऐसे बहुत सारे क्रांतिकारी जेल में रहे थे। गुड। ये टावर से सातों जो लॉबी सब कनेक्टेड होते हैं। सेंट्रल टावर का सेकंड फ्लोर है, यहाँ से हर बिल्डिंग में जाने का रास्ता भी है और बीच में जो लकड़े का कनेक्शन है, ये कनेक्शन अंग्रेजों के समय में टेम्पोररी था। जब ब्रिटिशर्स आएंगे या सिक्योरिटी गार्ड आएंगे, एक लकड़े का प्लैंक डाल देंगे, बाद में इसको हटा भी देंगे ताकि फ्रीडम फाइटर टावर पे आ ना पाए। अभी से परमानेंटली फिक्स कर दिया। तो 3 ब्लॉक बच गया, 1 नंबर, 7 नंबर, 6 नंबर पीछे है। 4 हिस्सा गिर गया, वहाँ पे अस्पताल बन गया। ये सरकारी अस्पताल है, सब कुछ यहाँ पर फ्री सर्विस है, दवा, खाना, ट्रीटमेंट, एक्सरे, सिटी स्कैन सब फ्री है, सभी लोगों के लिए फ्री है। फ्रीडम फाइटर्स की लिस्ट है, कौन कौन से स्टेट से कितने कितने फ्रीडम फाइटर्स इस जेल में रहे थे, स्टेट वाइज, ईयर वाइज। बॉम्बे से कितने, पंजाब, बंगाल, आसाम, यूपी, बिहार, मद्रास, आंध्र, दिल्ली, मैक्सिमम बंगाल से थे, फिर पंजाब। और सभी का रूम यहाँ पे आइडेंटिफाई नहीं, सभी का रूम चेंज होता था। तो वीर सावरकर जी का भी रूम चेंज हुआ था, लेकिन 10 ईयर्स रहे थे तो उसमें से कुछ साल सावरकर जी को इसी फ्लोर के आखिर में रखा गया, जहाँ पे एक्स्ट्रा डोर है। उनके कमरे में बेड है, कंबल है, 2 बर्तन, खाना खाने का प्लेट है, पीने का पानी का पॉट है और वहाँ से फांसी घर में ठीक दिखाई देते हैं। सावरकर जी को श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा लंदन में हायर स्टडीज के लिए भेजा था, बैरिस्टर का पढ़ाई के लिए। उस समय उनका वहाँ पे मुलाकात हुआ था मदन लाल ढींगरा जी से, जिन्होंने 1 जुलाई 1909 करजन वैली का हत्या किया था। उनका साथ देने का इल्जाम भी लगा। चुनाव पढ़ने के साथ साथ इंडिया हाउस में काम करने वाले कुक के हाथों से बॉम्ब बनाने का मैनुअल और किताबों के अंदर पिस्तौल वगैरह हिंदुस्तान भेजा गया। इस वजह से उनको अरेस्ट किया। अरेस्ट हुआ था 13 मार्च 1910, 13 मार्च 1910, और शिप उनको शिप से ला रहा था। शिप का नाम था मोरिया शिप। मोरिया शिप 8 जुलाई 1910 जब मार्सेलस हार्बर के निकट से गुजर रहे थे, उस दौरान सावरकर जी ने जहाज का टॉयलेट का साइड का ग्लास तोड़ करके जंप किया बाहर और स्विमिंग करके चले गए मार्सेलस हार्बर, फ्रांस। वहाँ फ्रांसीसी गार्ड ने पकड़ लिया, अंग्रेजों को हैंडओवर कर दिया। अंग्रेज सावरकर जी को इंडिया लेकर के गए, केस चला, फैसला हो गया कि उनको अंडमान काला पानी भेजे। सावरकर जी को अंग्रेज अंडमान लेकर के आए थे 38 जून 1911, 30 जून 1911। जब लाए थे तो डरते थे, एक बार वहां से भाग गया है, दोबारा ना भागे, इसलिए इतने कड़े पहरे में रखा। क्योंकि जो बड़े भाई थे गणेश दामोदर सावरकर जी, वो इसी जेल में थे, उनसे भी पहले। लेकिन दोनों भाई जो है 2 साल तक आपस में मिल ही नहीं पाए, एक ही जेल में रहते हुए। 1921 सावरकर जी को जेल से ट्रांसफर करवा दिया रत्नागिरी, महाराष्ट्र। कुछ साल वहाँ पे हाउस अरेस्ट में रखने के बाद, नजरबंद रखने के बाद उनको रिहा कर दिया। उनका डेथ आज़ादी के 19 ईयर्स के बाद में हुआ था, 26 फरवरी 1966। तब उनका एज रहा 83। तो जहां गर्मी के दिनों 10 मिनट हमारे लिए खड़े रहना मुश्किल है, उन्होंने अपना 10 साल इस जेल में गुजारा था। आज अंडमान का एयरपोर्ट उन्हीं के नाम में है, वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इस सलोनी जेल का सिंगल फ्रीडम फाइटर जिन्होंने जेल के अंदर में सुसाइड किया था, नाम था इंदु भूषण रॉय जी। इंदु भूषण रॉय जी ने 29 अप्रैल 1912 जेल के अंदर में सुसाइड किया था। अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस 1909 केस में अंडमान भेजा गया था। बंगाल के क्रांतिकारी, पढ़े लिखे क्रांतिकारी थे और उनको हार्ड वर्क का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। ब्रिक बनवाने के लिए बाहर ले जाते थे तो उनसे काम हो नहीं पाता था। जेल का काम तो इतना हार्ड कि बैल न कर पाए, इंसान कहाँ से कर पाएगा। हमेशा उनको पनिशमेंट भी मिलता था और जेल अधिकारी उनका इंसल्ट भी करते थे। तो परेशान हो गया तो क्या किया, अपना जो कपड़ा उसको फाड़ दिया, रस्से जैसा बना दिया, वेंटिलेशन 8 फीट ऊपर, उसी में झूठ करके सुसाइड किया। ऐसे वो क्रांतिकारी शहीद हुए। दूसरा क्रांतिकारी पंडित राम रक्का बाली जी, ब्राह्मण वाले थे। लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस 1915 उस केस में अंडमान भेजा गया था। वो भी पढ़े लिखे क्रांतिकारी थे, गदर पार्टी वाले थे। तो जिस दिन जेलर का राउंड चल रहा था, जेलर के साथ बाबा बान सिंह जी का बातचीत हुआ, बातचीत बिगड़ गया तो जेलर ने बाबा बान सिंह जी को गाली देना शुरू किया जोर जोर से। सारे फ्रीडम फाइटर सुन रहे थे, बाबा बान सिंह जी को गाली मिल रही। तो बदले में बाबा बान सिंह जी ने भी जेलर को गाली देना शुरू किया, उनसे भी ज्यादा जोर से। वो भी सारे क्रांतिकारी सुन रहे थे। अब जेलर को देख रहा है कि सारे फ्रीडम फाइटर सुन रहे, उसे गाली मिलता, नाराज हो गया। सोचा कि मैं इसको ऐसे छोड़ करके चला गया तो बाकी फ्रीडम फाइटर मुझसे डरेंगे नहीं, उनका इज्जत का सवाल था। तब उन्होंने क्या किया, तो बॉर्डर को छोड़ दिया, उनके कोठरी में से पीटा। 2 दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद बाबा बान सिंह जी भी शहीद हो गए। ऐसे सलूजर में जो 6 क्रांतिकारी शहीद हुए थे, 3 का जिक्र मैंने पहले किया था। फोर्स फीडिंग में डेथ हुआ था महावीर सिंह, मोहित मोहित्रा, किशोर नामदास जी। बाकी 3 क्रांतिकारी एक थे। और इन सभी का जो स्टैचू
सामने तीसरा कैदी का पार्क है, जेल के ऑपोजिट साइड, वहाँ पे हम लोग को नजर आया। तो ये लोग